खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। भाभी, मुझे सिर्फ सच सुनना है, प्लीज, सब जानना है मुझे। उमर जो घर वालों को सरप्राइज देने आया था, यूं अचानक आके, लेकिन आगे आके खुद ही सरप्राइज हो गया। कोई भी बात नहीं उमर, और तुम। भाभी प्लीज सच, उमर ने टोका। अनुशे का सर झुक गया और फिर उसने शहरयार के जाने से लेकर अब तक के सारे हालात से उमर को आगाह कर दिया। उमर तो सकते में आ गया। उसे यकीन आया कि जैन और इतना सब कुछ हो गया और वो बेखबर था। भाभी मुझे क्यों नहीं बताया? उमर के लहजे में दुख था। इतना सब कुछ हो गया और मुझे किसी ने बताना जरूरी नहीं समझा। उमर शहरयार नहीं चाहते थे कि घर में किसी को पता चले और सब परेशान हो, इसीलिए वो खुद। क्यों? सुमेरा आपी के सिर्फ वही भाई हैं, मैं कुछ नहीं? तल्ख लहजे में बात काटी। या आप सबने ये समझ लिया कि घर से दूर है तो जिंदगियों से भी निकाल फेंकें इसे? उमर कैसी फजूल बातें कर रहे हो? अनुशे उमर की बात पर तड़प ही तो गई। उमर ने सख्ती से आंखें मूंदी, जैसे कुछ फैसला करना चाह रहा हो। उमर, मेरे भाई ऐसा मत सोचो। जानते हो ना शहरयार की जान है तुम में और सुमेरा में। तुम दोनों को अगर कुछ भी हो तो सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हें ही होगी। अनुशे ने उमर के कांधे पे हाथ रखते नरमी से समझाया। भाई को एटलीस्ट मुझे बताना चाहिए था, नम लहजे में कहते वो अनुशे को चुप करा गया। अम्मी से मिले अपने रूम में? अनुशे ने अचानक बात पलटी। नहीं, अभी ही तो आया हूं और अब जा रहा हूं। एक अज़म से खड़े होते वो अनुशे को बुरी तरह चौंका गया। क्या क्या मतलब, कहाँ जा रहे हो? अनुशे भी फौरन बेचैनी से खड़ी हुई। वहीं जहां मेरी ज्यादा जरूरत है, बहुत मुतमईन अंदाज में कहा। बैग उठाया। उमर, क्यों पहेलियां बुझा रहे हो? बताओ मुझे। अनुशे परेशान हुई। एक मान आपने अपने शौहर का रखा, अब एक मान आप मेरा रखेंगी। भाभी, मेरे आने के बारे में आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी। उमर अनुशे को मुश्किल में डाल गया। उमर, अनुशे बेबस हुई। अभी बात मुकम्मल नहीं हुई भाभी, उमर ने टोका। अनुशे ने सवाली नजरों से उमर की जानिब देखा। मैं यूके जा रहा हूं, लेकिन ये राज आपके और मेरे बीच रहेगा। मुझसे वादा करें कि आप किसी को नहीं बताएंगी कि मैं कहाँ हूं। उमर ने अनुशे को साकित ही कर दिया। वादा करें भाभी। उमर ने हाथ आगे बढ़ाया। उमर, शहरयार वही है ना, वो ठीक कर देंगे सब। क्या तुम्हें उन पे भरोसा नहीं? अनुशे ने उसे रोकना चाहा। भाभी, शहरयार भाई ने अरसा लगा देना है इस मसले को हल करने में। आपका ये समझदार देवर कुछ ही दिनों में मसला सॉल्व कर आएगा। यकीन रखें, आपके शौहर से पहले वापस भी आ जाऊंगा। उमर ने मुतमईन अंदाज में कहा तो अनुशे जेरे लब मुस्कुराई। फिर मैं ये समझू ना, आप मेरा भरम रखेंगी और किसी से मेरे बारे में बात नहीं करेंगी? उमर ने अनुशे से वादा लिया। ठीक है, लेकिन अम्मी से तो मिल लो। अनुशे ने हार मानते कहा था। वो उमर को अच्छी तरह जानती थी। एक बार कुछ कर लेने की ठान लेता तो फिर अपनी बात से पीछे नहीं हटता था। नहीं भाभी, उनसे मिला तो जा नहीं पाऊंगा। आप उनका ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान। उमर ने कहते ही बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। अनुशे उसके पीछे आई और उसके लिए दुआएं करती वो रो दी। क्या मसला है? क्यों शोर मचाया हुआ है? गेट पे शोर सुन के सिला गेट की तरफ बढ़ी। मैडम जी, ये शख्स अंदर आने की जिद कर रहा है। हमने मना किया तो हाथापाई पे उतर आया। गेट कीपर ने गुस्से से कहा। सिला सामने खड़े शख्स को देखकर सकते में आ गई थी। अंकल, आप जाएं, मैं बात कर लेती हूँ। सिला ने चौकीदार को वहां से हटाया तो वो मुंह बना के चला गया। वाह, क्या हाथ मारा है, काफी ऊंचा मुर्गा फांसा है। रमजान ने तंज और मुस्कुराते कहा। बकवास बंद। और क्यों आए हो यहां? सिला ने गुस्सा दबाते सख्त लेकिन धीमी आवाज में कहा। मैं क्यों आया? वाह, डेरे पे मुझे अपने उस यार से गोली मरवा के मरने के लिए छोड़ आई और मुझे पूछती है कि मैं यहां क्यों आया? ऊंची आवाज में बोलता वो सिला को जहर लगा। आवाज आहिस्ता रखो और निकलो यहां से, वरना। सिला ने उसे गेट का रास्ता दिखाया। हाँ हाँ, चला जाता हूं। मेरे 20 लाख दे दो, चला जाता हूं, एहसान जताते कहा। कौन से 20 लाख? कोई पैसे नहीं है मेरे पास, अब निकलो यहां से। सिला उसे सुबहान के आने से पहले भगाना चाहती थी।
और वैसे भी घर में आज मेहमान आ रहे थे, ऐसे में वो कोई बदमज़गी नहीं चाहती थी। हाँ, कौन से 20 लाख? बहुत जल्दी याददाश्त ने काम करना बंद कर दिया। मेरे पास नहीं है कोई भी पैसे, अगर होते भी तो तुम्हें कभी ना देती। सिला ने गुस्से से उसकी बात टोकते कहा। तो रमजान को भी गुस्सा आ गया। एक तो सिला ने अपनी माँ को भी वहां से निकलवा के गायब कर दिया और बहन को भी ले गई। इस सब का भी रमजान को बहुत गुस्सा था। तू तू मुझे पैसे नहीं देगी? रमजान ने सख्त लहजे में पूछा। नहीं, स्पार्ट लहजे में कहती वो रमजान का पारा हाई कर गई। तो ठीक है, अब देखना मैं क्या करता हूं। तू पछताएगी, रोएगी, लेकिन वक्त को वापस नहीं पलट सकेगी। अब देख मैं क्या करता हूं। गुस्से से धमकी देता वो वहां से निकलता चला गया। सिला खामोशी से वहीं खड़ी रह गई। वो रमजान की सोच तक नहीं पहुंच पा रही थी। सर झटक कर अंदर आ गई। शहरयार बताए हुए एड्रेस पे पहुंच गया था, लेकिन काफी वेट करने के बाद भी वो शख्स नहीं आया। तो वहां से उठा और बाहर निकला तो एक आदमी उसके पीछे आया और उसके कंधे को टच किया। सर, मेरे पीछे आए, वो शख्स कहते साथ ही आगे निकल गया। तो शहरयार भी सोचता पीछे पीछे ही उसके साथ चलने लगा। कुछ देर आगे जाके वो एक खामोश गली में घुस गया और एक आम से रेस्टोरेंट में वो एंटर होते साथ ही शहरयार को इशारा किया। शहरयार भी उसके पीछे रेस्टोरेंट में गया। बैठिए सर, धीमे लहजे में कहा। शहरयार स्पार्ट अंदाज में एक चेयर पे बैठा। सर, आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूं, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मूना से जैन सर का पीछा छुड़ाने में मैं आपकी मदद करूंगा। और तुम मेरी मदद क्यों करोगे? शहरयार को उसका अंदाज बहुत पुरस्कार सा लगा, क्योंकि वो एक ऐसी नागिन है जिसने मुझे भी डसा है। आगे होके कहता, उसके लहजे में सिर्फ नफरत ही नफरत थी। शहरयार उसे देखे गया। मैं उसका पहला शौहर हूं। अब के लहजे में दुख था। अरे बेटा, इतना तकल्लुफ क्यों कर दिया? अफाक अंकल की बीवी मिसेस आसिया ने खाने पीने की अनवाओ इकसाम देखते सुबहान को प्यार से टोका। आज मिस्टर एंड मिसेस अफाक सुबहान के घर मदऊ थे। साथ में असफंद यार भी था। प्लीज आंटी, लेना, आपका आना बहुत अच्छा लगा। सिला ने उन्हें एक प्लेट पेश की। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी और नेक हैं आप। कितना अरसा हुआ आपकी शादी को? एक केक का पीस उठाते हुए उन्होंने सिरसिरी अंदाज में पूछा। जी, कुछ अरसा ही हुआ है। सिला ने गड़बड़ा के सुबहान की तरफ देखते मुस्कुराते कहा। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी जोड़ी है आप दोनों की। दिल से वो उनकी तारीफ कर रही थी। सिला का दिल जोर से धड़का। अरे भाई, हमारी गुड़िया कहाँ है? मिलवाओगे नहीं? अफाक अंकल ने ताबी का जिक्र किया। क्यों नहीं, ताबी को ले आओ। अफाक अंकल को मुस्कुरा के कहते वो धीरे से साथ बैठी सिला से मुखातिब हुआ तो सिला फौरन सर हिलाती उठी। लेकिन इतने में ताबी खुद ही वहां आ गई। सुगरा खाला भी उसके साथ थी। शायद वही उसे समझा के अपने साथ लाई थी। अस्सलामु अलैकुम, ताबी ने आते ही सलाम किया। सादा से रूप में वो मिसेस आसिया का बहुत भाई फौरन उठ के उसे गले से लगाया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, आओ बेटा, यहाँ आओ। मिस आसिया ने ताबी को अपने पास ही बिठा लिया। असवंद ने भी पसंदीदगी की निगाह से ताबी को देखा और इस बात को आफाक अंकल और सुबहान दोनों ने नोट किया। मिसेस आफाक ताबी से छोटे मोटे सवाल करने लगी। ताबी गिने चुने जवाब देती रही, जबकि एक बार भी नजर उठा के किसी को भी नहीं देखा था। अंदर से वो टूट रही थी, लेकिन हिम्मत जताए बैठी रही। अरे भाई सुबहान, हमें ताबी बहुत पसंद आ गई है। अगर तुम इजाजत दो तो हम इसे अपने बेटे के लिए आपसे ताबी को मांगना चाहते हैं। मिसेस आसिया कुछ ज्यादा ही जल्दी में थी। ताबी का हाथ मुसलसल उनके हाथ में था। उनकी बात पे ताबी ने हैरत से पहले उन्हें देखा, फिर सामने बैठे सुबहान को। सुबहान के चेहरे के तासरात नॉर्मल थे। हाँ सुबहान, हम खास इसी मकसद से आए हैं आज, इसलिए हमें मुस्बत जवाब देना। हमारा असवद भी तुम्हारे सामने है। मिस्टर अफाक ने मुस्कुरा के बेटे को देखा तो वो धीरे से मुस्कुरा दिया। अरे अंकल, आपकी बात सर आंखों पे। असवंत तो मुझे भी बहुत पसंद है। सुबहान की बात पे ताबी की आंखें हैरत से फैल गईं। उसे यकीन न आया कि उसका भाई बिना उसकी राय लिए जिंदगी का इतना बड़ा फैसला बिना उसकी मर्जी के ले लेगा, एक पल में भी। तो ठीक है, हमें कोई दिन दे दो, हम आके रस्म अदा कर लें।
मिस्टर आफाक ने अगला लाहा अमल बताया। ताबी का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और वहां से उठ गई। उसके यूं अचानक उठ के जाने पे एक लम्हे को सब खामोश हो गए। शायद शर्मा गई है, मिसेस आफाक ने मुस्कुरा के कहा, लेकिन सुबहान मुस्कुरा भी ना सका क्योंकि उसका दिल उसे बेचैन कर रहा था। उमर ने जैसे ही यूके एयरपोर्ट पे कदम रखा, एक शख्स जल्दी में चलता उसके पास आया। वेलकम वेलकम टू द यूके, वो शख्स बहुत खुशी से बोला। उमर ने उससे मुसाफा किया। आप अरसल हैं? उमर ने तस्दीक की। जी जी, इस नाचीज को एडी यानी अरसल डिटेक्टिव कहते हैं। बिलाल भाई ने मुझे सारी डिटेल दे दी है। आप बिल्कुल बेफिक्र होके आए। अब से आपकी सारी टेंशन एडी की। एडी ने उमर से बैग लिया और उसे लिए गाड़ी की जाने बढ़ा। उमर मुस्कुराता उसके साथ गाड़ी में बैठा। वो बहुत बातूनी था। उमर को पहली मुलाकात में ही अंदाजा हो गया था। मैं कैसे तुम्हारा यकीन कर लूं कि तुम सच कह रहे हो? शहरयार को उस शख्स की बातों पे यकीन करने को दिल न किया। मैं जानता था आप यकीन नहीं करेंगे। ये देखें फोटोग्राफ्स हमारी शादी की। उसने जेब से निकाल कर कुछ तस्वीरें शहरयार के सामने रखी। शहरयार उन्हें देखने लगा। हमारी लव मैरिज थी। जिस कंपनी में मैं एमडी की पोस्ट पे था, मोना वहां जॉब के लिए आई। मैंने भी उसे जॉब दी। हमारी दोस्ती हुई। कब दोस्ती प्यार में बदली पता ही ना चला और फिर हमने शादी कर ली। वो बांग्लादेश से है और मैं पाकिस्तान से। हम दोनों खुश थे एक साथ। मैंने इसी मोहब्बत में अपना सब कुछ उसके नाम कर दिया। उसकी एक अपाहज माँ थी जो उसी के साथ रहती थी। मुझे उससे मोहब्बत थी। मैंने कभी एतराज न किया। कुछ लम्हे उसने तौक़ुफ़ किया। वो मुझसे मोहब्बत करती थी। ये भरम उस दिन टूटा जब मैंने उसे किसी गैर की बाहों में देखा। उसके लहजे में दुख था। हमारी लड़ाइयां शुरू हो गईं। वो मुझ पे प्यार निछावर करती थी। उसे मेरे वजूद से नफरत होने लगी। उसने मुझसे अलहदगी का मुतालबा कर लिया। मैं नहीं माना। फिर एक दिन मैं घर आया। उसकी माँ जमीन पे पड़ी थी बेहोश। मैंने उनके पास गया, उन्हें चेक किया, लेकिन उनकी डेथ हो चुकी थी। उसी वक्त मोना घर में दाखिल हुई और उसने मुझ पे इल्जाम धर दिया अपनी माँ के मर्डर का। उसने पुलिस को भी कॉल कर दी। मैं वहां से बमुश्किल जान बचा के भागा और अब तक छुपता छुपाता फिर रहा हूं। बहुत दफा जी चाहा कि इस गुनाह की पोटली को मार फेंकूं कहीं, लेकिन मेरा पासपोर्ट सब कुछ उसके पास है। मैं बिल्कुल खाली हाथ हूं। फिर एक दिन मुझे पता लगा उसने नया शिकार ढूंढा है, मिस्टर जैन। मैंने कई बार उनसे मिलने की कोशिश की लेकिन नाकाम ठहरा। आज भी उनसे मिलने ऑफिस ही गया था। वहां आपको देखा, आपकी बातें सुनी। उसी वक्त मैंने फैसला किया कि मैं आपकी मदद करूंगा, जिससे आपका मसला भी हल हो जाए और मेरा भी। उस शख्स ने पूरी कहानी शहरयार को सुना दी। चेयर के साथ टेक लगाए शहरयार गहरी सोच में गर्क हो गया था। तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? सर, जैसे आप कहेंगे करूंगा। बस मुझे इस नागिन को सजा दिलानी है और अपना पासपोर्ट लेना है। वो शख्स फौरन बोला। शहरयार फैसला न कर पा रहा था कि उस पे यकीन करे या ना। तुमने सब कुछ बताया लेकिन अपना नाम नहीं बताया। जुल्फी, मेरा नाम जुल्फी है। नाम बताते उसकी जबान लड़खड़ाई। शहरयार को उसकी आवाज की कपकपाहट चौंका गई। आज तो जो हुआ सो हुआ। आज के बाद मुझे वो शख्स गेट के आसपास भी नजर न आए, समझे? चौकीदार से रमजान की आमद का पता चलते ही सुबहान ने चौकीदार को आड़े हाथों लिया और सिक्योरिटी भी मजीद सख्त कर दी। वो रमजान की वजह से घर वालों को किसी मुश्किल में नहीं डाल सकता था, जबकि अब वो मासूम सी प्यारी सी सहर उसे भी बहुत अजीज हो गई थी और सिला के लिए भी उसे फिक्र होने लगी थी। सिला वो पहली लड़की थी जिसने सुबहान के दिल के तार छेड़े थे। अब जबकि ये हकीकत भी उस पर आश्कार हो गई थी कि वो मजबूरी में उमर से रिश्ता जोड़ रही थी। उसके बाद से उसके दिल में जो सिला के लिए मेल था वो भी जाता रहा था। लेकिन वो सुबहान ही क्या जो अपने दिल के आगे घुटने टेक दे? ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई, जबकि आप जानते हैं मुझे आगे पढ़ना है। फिर कैसे? ताबी के आंसू ही नहीं रुक रहे थे। घुटनों में सर दिए वो काफी देर से रोए जा रही थी। उमर, कहाँ हो तुम? प्लीज आ जाओ। मैं कैसे किसी और से? या अल्लाह, कैसी आजमाइश है ये। ताबी ने पास पड़ा मोबाइल उठाया। एक बार फिर उमर को कॉल की लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा था। आंसू पहुंचते मोबाइल वापस रख दिया। मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं भाई को?
एक जंग चल रही थी उसके अंदर। इस वक्त उससे उम्र के साथ की जरूरत थी और वो कहाँ था वो नहीं जानती थी। उसे कुछ भी अच्छा ना लग रहा था। जेल से बाहर निकलते वो दोनों बहुत खुश थे। वैसे आप इसकी बात है, हमारी जमानत किसने कराई? और जेदी, उसका तो पता ही नहीं कि वो कब बाहर निकला, कहाँ गया। हाँ यार, बड़ा ही कोई बेवफा निकला वो टिड्डा। शम्स ने भी सुमैर की हाँ में हाँ मिलाई। सर आइए, बॉस आपका वेट कर रहे हैं, एक आदमी ने मुहज्जब अंदाज में पास आके कहा। तो वो एक दूसरे को देखते उस आदमी के साथ हो लिए। कहीं हमारा क्राइम पार्टनर वापस तो नहीं आ गया? के समीर ने सरगोशी की। मुझे भी यही लगता है, के ही होगा। चलो मिल लेते हैं अपने क्राइम पार्टनर से। वो दोनों खुशी खुशी गाड़ी में बैठे अपनी मंजिल की जानिब चल दिए, ये जाने समझे बगैर कि वो सफर उनका आखिरी सफर भी हो सकता है। मुसलसल इधर से उधर चक्कर लगाती सिला कोई 20 बार फोन चेक कर चुकी थी। आज उसने अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल जाना था और उसके लिए उसने सुबहान से हॉस्पिटल का एड्रेस मांगा था मैसेज पे। मैसेज सीन हो गया था लेकिन रिप्लाई नहीं आया था। शायद वो बिजी था, वरना लाजमी जवाब देता, चाहे डांट ही क्यों ना देता। तभी कॉल ने उसे चौंकाया। डरते डरते फोन कान से लगा। हार्ट बीट भी तेज हो गई। थोड़ी देर में ड्राइवर और गार्ड भी पहुंच जाएंगे और वो तुम्हें ले जाएंगे। याद रखना, सिर्फ आधा घंटा होगा, जो कहना सुनना हुआ कह सुन लेना। दोबारा कॉल करूं तो घर पे हो। बिना सिला की सुने वो सिर्फ अपनी सुना के फोन बंद कर चुका था। सही कहती हूं मैं, हिटलर ही है ये। ऊंची आवाज में बिड़बड़ाती वो नीचे आई। वो सहर को फिलहाल साथ नहीं लेके जाना चाहती थी। वो सहर के लिए बहुत हसास थी। क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है? सुगरा खाला ने सिला को परेशान देखा तो पूछ लिया। नहीं खाला, बल्कि मुझे कहीं जाना है, बहुत जरूरी है। सहर के लिए फिक्रमंद हूं। अरे बेटा आप जाओ, सहर के साथ मैं हूं ना, और सहर घर में ही है। आप काम निपटाएं। सुगरा खाला ने झूला झूलती सहर की तरफ प्यार से देखा। ओ थैंक यू सो मच खाला, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, बस आप उसे अकेला न छोड़ना। सिला ने उन्हें तंबीह की। बेफिक्र हो जाओ। बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। सिला जल्दी से सहर के पास गई, उसे अपने जाने का बताया। आपी, मैं भी चलूं आपके साथ? वो भी तैयार हो गई जाने के लिए। गुड़िया जानी, आपी काम से जा रही है ना, और मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। आपने अपना ख्याल रखना है बहुत। ओके, सहर ने इस बात में सर हिलाया। वो बचपन से ही ऐसी थी, जिसने कभी कोई जिद ना की थी, हमेशा फर्मा बरदारी ही दिखाई थी। सिला सहर को प्यार करती बाहर निकली। सहर की नजरों ने आखिर तक उसका पीछा किया। सिला भी मुड़ मुड़ कर उसे देख रही थी और मुस्कुराती बाहर आई और उसके गाड़ी में बैठते ही गाड़ी चल पड़ी। ओहो, ये तो खत्म है। रात के खाने की तैयारी करते सुगरा खाला ने माथे पे हाथ मारा और सामान का थैला उठाए बाहर जाने के इरादे से निकली। दादो, आप कहाँ जा रही हैं? सहर ने रोका। बेटा बाजार जा रही हूँ, कुछ सामान खत्म हो गया, वो लेना है। दादो, मैं भी आपके साथ चलूं? सहर ने बहुत प्यार से पूछा। अरे बेटा आप घर रहें, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। दादो, मैंने भी जाना है, आइसक्रीम खानी है मैंने, कोई भी मुझे कहीं नहीं लेके जाता। सहर उदास हुई। ऐसी बात नहीं बेटा, आपकी आपी आ गई तो वो परेशान होगी। सुगरा खाला ने टालना चाहा। मुझे आपके साथ जाना है, मुझे नहीं पता। थोड़ा खफा हुई। अच्छा एक मिनट, मैं आपकी आपी से पूछ लूं। नहीं तो वो नाराज हो जाएंगी। नहीं, वो मुझे जाने ही नहीं देंगी। आप उनसे नहीं पूछेंगी प्लीज? हम उनके आने से पहले वापस आ जाएंगे ना? सुगरा खाला को इस मासूम के चेहरे की खुशी मसरूर कर रही थी। अच्छा बाबा चलो, लेकिन वादा करो मेरे साथ साथ रहोगी वहां। आपके साथ ही रहूंगी। अब चलें भी? सहर ने सुगरा खाला का हाथ थामा और बाहर की तरफ कदम बढ़ाए और सुगरा खाला से ऐसे देख के खुश हो रही थी। गाड़ी में बैठते ही सहर की खुशी दीदनी थी। कुछ ही देर में वो करीबी मार्केट में पहुंच गए। हम बस 10 मिनट में आते हैं, तुम यहीं वेट करो, सुगरा खाला ने ड्राइवर से कहा और सहर का हाथ थामे नीचे उतर गई। इतनी बड़ी मार्केट सहर पहली दफा देख रही थी। हर चीज थी वहां। दादो, यहाँ कितना कुछ है ना? इधर उधर देखती वो बहुत खुश हो रही थी। मेरी बेटी ने क्या लेना है? सुगरा खाला ने उसे प्यार से पूछा। मैं ले लूं दादू, आप मुझे ले देंगी? उसने आंखें फैलाते हुए हैरत से पूछा। हाँ बेटा ले लो, जो लेना है। मेरी प्यारी बेटी हैं आप।
सुगरा खाला उसका इश्तियाक देख के नम लहजे में बोली तो वो खुश होती बच्चों की चीजों के कॉर्नर की तरफ चल दी। सुगरा खाला भी साथ साथ रही, इस बात से अनजान के कोई है जो उनके ताकुब में है। ढेर सारा सामान लेके वो खुशी खुशी मार्केट से निकली। उन्हें मार्केट से निकलता देखकर ड्राइवर फौरन उनकी तरफ लपका और सारा सामान लेकर गाड़ी की जानिब बढ़ा। दादो, आज मैं बहुत खुश हूँ, मैंने बहुत सारी चीजें ली। सिला आपी के लिए चूड़ियां ली, उन्हें बहुत पसंद है चूड़ियां, लेकिन उन्होंने पहनना ही छोड़ दी। लेकिन अब मैं खुद उन्हें पहनाऊंगी। और वो जो चादर है ना मोतियों वाली, वो मैंने मम्मा के लिए ली है। जब उनसे मिलने जाऊंगी ना तो उन्हें दूंगी। आज खुशी से वो चह के जा रही थी। और मेरी बेटी ने अपने लिए क्या लिया? ओहो, याद आया, आइसक्रीम लेनी थी, मैंने ली ही नहीं। इर्द गिर्द देखा, दूर रोड के पार आइसक्रीम पार्लर नजर आया। खुशी के जज्बे की रो में बहती वो उस तरफ बढ़ी। काला सुगरा उसे आवाजें देती रह गई। रश और गाड़ियों के बीच में से निकलना उनके लिए मुश्किल था। पलट के ड्राइवर को देखा कि उसे शहर की तरफ भेजें, लेकिन उन्हें ड्राइवर कहीं नजर ना आया। जबकि ड्राइवर सामान गाड़ी में रखते वहीं किसी के सर में डंडा मारने से बेहोश हो पड़ा था। जैसे ही वो आइसक्रीम लेके पलटी, उसके चेहरे पे दुनिया जहान की खुशी थी, जैसे उसने सब पा लिया। लेकिन अगले ही लम्हे उसे अपनी गर्दन पे जलन का एहसास हुआ। जलन बढ़ी, कान और कांधे पे भी जलन बढ़ी। बेख्तियार उसके हाथ से आइसक्रीम नीचे गिरी। सुगरा खाला जो उसे ही देख रही थी, उसके इस हालत पे वो अफरा तफरी में उसकी तरफ भागी और ट्रैफिक का भी ख्याल न किया और एक गाड़ी से उनकी टक्कर हुई और वो दूर जा गिरी। आंखों के सामने वो मासूम दर्द से तड़पती रोती बिलखती नजर आई, लेकिन वो चाह के भी ना उठ पा रही थी। लोगों का एक हजूम लग गया था। कुछ लोगों ने खाला सुगरा को उठाने की कोशिश की, जबकि दूसरी तरफ वो मासूम दर्द से बेहाल तड़प रही थी। उफ, देखो तो क्या हालत हो गई है। हाँ, शायद तेजाब था, बेचारी। वो मासूम जमीन पे ढहसी गई। किसी ने भी आगे बढ़ के उसे उठाने की कोशिश ना की। वो आसमान की तरफ देखती आंखों में आंसू लिए दर्द सहते सहते आंखें मूंदने लगी। कॉल दी एम्बुलेंस, किसी ने चिल्ला के कहा, लेकिन शायद बहुत देर हो गई थी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? क्लाइमैक्स आ रहा है। आपको क्या लगता है, शहर बच जाएगी? एडी उमर की मदद कर सकेगा? और के कौन हो सकता है? शहर के साथ क्या मामला पेश आया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप लोगों की राय का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।